बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर से आपको खुशामदीद एक बहुत ही मज़ेदार सी वीडियो में। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से नगेट्स, जो कि बच्चों और बड़ों दोनों के फेवरेट होने वाले हैं। तो इसके लिए हमने कढ़ाई ले ली है और उसमें 4 खाने के चम्मच डाल लिया ऑयल और 1 चम्मच खाने का हमने इसमें ऐड करना है लहसुन। सिर्फ ये लहसुन का पेस्ट है और 2 से 3 हरी मिर्चें मैंने काट के रखी हुई थी, वो इसमें ऐड कर ली। ठीक है, इसमें मैंने अदरक का पेस्ट इसमें ऐड नहीं किया, सिर्फ लहसुन और मिर्च है और उसको थोड़ी देर के लिए बस भूनेंगे। और साथ ही हमारे पास 1 पाव बोनलेस चिकन था, जिसको अच्छे से धो के तो क्यूब्स की शक्ल में काट लिया था। चिकन को ऐड करने के बाद इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे। और चिकन भूनते वक्त ये बात ज़हन में रहे कि आपने आंच मीडियम रखनी है। आप देख रहे होंगे कि ये आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन शेड की तरफ जा रहा है। इसके बाद 2 दरमियाने साइज़ की गाजर ले ली और उसको मैंने ग्रेट कर लिया। और यहाँ पर ले ली शिमला मिर्च, एक दरमियाने साइज़ की, तकरीबन आधा कप गाजर और आधा कप शिमला मिर्च है, इसको बारीक काट लिया। और आधा कप के करीब ही हमारे पास है बंद गोभी, वो इसमें ऐड कर लेंगे। और एक दरमियाने साइज़ की प्याज है। ये सारी चीज़ें मैंने पहले से ही काट के रखी हुई थी, तो इनको इस भुनते हुए चिकन में ऐड कर लिया, ताकि ये भी सारी सब्जियां जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो जाएं। ये देखें जी, 3 से 4 मिनट के बाद हमारी सब्जियां जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। जो इन्होंने पानी छोड़ा था वो भी आलमोस्ट खुश्क हो चुका है। तो इसमें अब जाएगी 1 कप के करीब सूजी डाल देनी है और इसको भी आपने तकरीबन 2 मिनट के लिए भून लेना है। और जैसे ही आप देखेंगे कि सूजी अच्छे तरीके से भुन चुकी है, तो फिर इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। पानी आपने कितना ऐड करना है, जितनी आप सूजी डालेंगे उससे डबल पानी ऐड करेंगे। 1 कप सूजी है तो इसमें 2 कप पानी ऐड करेंगे, डबल पानी ऐड करेंगे इसमें। पानी ऐड करने के बाद इसमें हम इसको 1 मिनट के लिए पकाएंगे। और यहाँ पर आंच मैंने बिल्कुल ही लो कर दी है, क्योंकि अब इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो अगर इसकी आंच तेज़ रहती तो सूजी के जल जाने का खतरा था। तो यहाँ पर आधा चम्मच नमक ऐड कर देंगे और 1 खाने का चम्मच सिर्फ मिर्चें ऐड कर दी हैं और आधा खाने का चम्मच काली मिर्च इसमें ऐड कर दी गई है। और 2 चम्मच इसमें सोया सॉस के जाएंगे, इस वजह से हमने नमक कम डाला था। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच सिरका, जो कि आम घरों में मौजूद होता है। और यहाँ पर हमने ऐड कर दिया 1 कनूर क्यूब। अब इस सारे मिक्सचर को हम मिक्स करते जाएंगे। अब आपने क्या करना है, फ्लेम को थोड़ा मीडियम पे ले आना है, फ्लेम मीडियम करके तो हम इसको पकाएंगे। 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको पकाने में। इसके पकने की निशानी क्या है कि ये सारा मिक्सचर जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, यकजान होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है कि ये सारा जो मिक्सचर है, जैसे सूजी पक रही है, ये सारा मिक्सचर इकट्ठा हो रहा है। जैसे ही ये पक जाएगा तो इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और उसको ठंडा कर लेंगे। फ्रिज में रख देना है आपने 20 मिनट्स के लिए, ताकि ये मिक्सचर ठंडा हो जाए। जब ये ठंडा होगा तो फिर नेक्स्ट स्टेप आप इसका कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये मिक्सचर ठंडा हो चुका है। इसका ये एक बॉल सा बना लेंगे और इसको शेप दे देंगे क्यूब की। और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी नगेट्स बन रहे हैं। यहाँ पर हमने क्यूब शेप का नगेट रेडी कर लिया है और इस तरह हम इसको डिफरेंट शेप्स भी दे सकते हैं। नेक्स्ट में जाके आपको बताती हूँ कि किस तरह आपने इनको डिफरेंट शेप्स देनी है। नगेट्स की कोटिंग के लिए ब्रेड क्रम्स यूज़ होंगे और हमारे पास 1 एग है, वो यूज़ होगा। अभी सबसे पहले हम इनके शेप्स बना लेते हैं। मेरे पास ये हार्ट शेप पड़ी हुई थी, तो हमने कुछ नगेट्स बनाने हैं हार्ट शेप के। इस तरह इसमें ये मिक्सचर फिल करेंगे और ये देखें बहुत ही प्यारी सी हार्ट शेप बन चुकी है। इसके बाद हमारे पास स्टार था और ये शेप्स बहुत अट्रैक्टफुल हैं, बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से बच्चे वो चीज़ खाने पे आमादा हो जाते हैं। और वैसे भी कुछ बच्चे होते हैं जो सब्जियां नहीं खाते, जैसे कि बहुत ज़्यादा बच्चे हैं वो जो शिमला नहीं खाते, बंद गोभी नहीं खाते, और कुछ बच्चे हैं जिनको गाजर भी पसंद नहीं है। तो आप उनको इस तरह डिफरेंट फॉर्म्स में उनको ये सब्जियां भी खिला सकते हैं। आप उनको इस तरह चिकन भी खिला सकते हैं। थोड़ी सी उसकी शेप चेंज करें, थोड़ी सी एक नई रेसिपी बनाएं और ये सब कुछ फिर आपके बच्चे खाने लग जाएंगे। तो यहाँ पर अब चलते हैं इसकी कोटिंग की तरफ। तो कुछ शेप्स हमने 3 तरह की शेप्स बना ली थी। यहाँ पर एक क्यूब शेप ली है, स्क्वायर, और सबसे पहले उसको अंडे में डिप किया,
और उसके बाद इसके ऊपर क्रम्स लगा लिए। यहाँ पर एक पैन लिया, उसमें ऑलरेडी हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था और कोटिंग करने के बाद 1 बाय 1 करके इसमें हम नगेट्स रख रहे हैं। 1 से 1.5 मिनट लेंगे ये नगेट्स फ्राई होने में, क्योंकि सब कुछ पहले से ही कुक्ड है। इसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। और इस चीज़ की गारंटी है कि इसका जो मसाला है वो तेल के साथ मिक्स नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर जो हम अंडे और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करते हैं वो इसके मसाले को बिल्कुल भी तेल में टूटने नहीं देता, मिक्स नहीं होने देता, जो कि ये इसका प्लस पॉइंट है। तो ये देखें 1 से 1.5 मिनट के अंदर जो भी नगेट्स थे वो बहुत ही प्यारा कलर इनको आ गया है, गोल्डन कलर में फ्राई हो चुके हैं। इनको 1 बाय 1 करके निकाल लेंगे और ये बाकी के नगेट्स हम लोग यहाँ पर रख रहे हैं फ्राई होने के लिए। और जैसे ही नगेट्स रेडी हो जाते हैं तो इसकी फाइनल लुक आपको दिखा। और वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखा करें, ये आपका प्यार होता है। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मज़ीद नई आने वाली मज़ेदार सी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे और आप भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये छोटे छोटे स्नैक्स होते हैं जो कि चाय के साथ बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। आप इन नगेट्स को बना के 1 महीने तक के लिए फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं। बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस जब ज़रूरत हो निकालें और फ्राई करें और चाय के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार से नए नगेट्स बनेंगे और उम्मीदन आपके घर वालों को, आपकी फैमिली को, आपके दोस्तों को ये पसंद आएंगे। तो दुआ में रखिएगा याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।